संबंध। उस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपान् न चैव न भीविष्याम सर्वे वयं मतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा यह राजलोक नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। संबंध। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उनकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर्स्तत्र न मुहाति। जैसे जीवन आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। संबंध। पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधववादी के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिरक्षिस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। प्रश्न, मात्रा स्पर्शा पद यहाँ किनका वाचक है? उत्तर, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए
उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। प्रश्न, उन सबको शीतोष्ण सुखद खदा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुखद खदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतः उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विरायुक्त नहीं होना चाहिए। प्रश्न, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग हैं वे क्षण भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोग के परिणाम स्वरूप सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, ये बात समझ लेनी चाहिए। संबंध, इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त एते पुरुषं पुरुषर्भ समुदुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं वह मोक्ष योग होता है। प्रश्न, यहाँ ही का क्या अभिप्राय है? यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को किस लिए सहन करना चाहिए यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। प्रश्न, पुरुष अर्ष संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है। अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर एवं बलवान हो उसे पुरुष रश्म कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुष रश्म नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सबको सहन कर सकते हो। प्रश्न, धीरम पद किसका वाचक है? उत्तर, धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुँचे हुए साधक का वाचक है। प्रश्न, समुदु सम दुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के सुख और दुख सम हो गए हैं उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है वही धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। प्रश्न, एते पद किनका वाचक है और न व्यथन्ति का क्या भाव है? उत्तर, विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग हैं जिनके लिए पुरुष लोकों में मात्र स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है
उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है। और न व्यथंती से यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में संभाव वाला हो गया है। प्रश्न, वह मोक्ष के योग्य होता है, इसका क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपयुक्त संभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संबंध 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नासतो विदते भावो न भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टवन्त सव सत्वनयोत तव दर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व यानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। प्रश्न, असत पद यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीर के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। प्रश्न, सतः पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सत पद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। प्रश्न, अन्यों विशेषण के सहित अभ्यो पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? उत्तर, अन्यों विशेषण के साथ उभयो पद उपयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है वो सदा नहीं रहती, वे असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव नहीं होता, अभाव होता ही नहीं। यहाँ तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। संबंध, पुरुष लोकों में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् रक्तुमर्हति।
महर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न, सर्वम के साथ इदम पद का यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, भोग की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्मा तत्व से व्याप्त है। उस परमात्मा तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पुरुष लोक में जिस सत्य तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। प्रश्न, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश के बादल के सदृश इस परमात्मा के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्मा तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत्य तत्व है। संबंध, इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणी अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युंध्यस्व भारत। इस शरीर रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। प्रश्न, इमे के साथ देहा पद यहाँ किसका वाचक है और उन सब को अंतवंत कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इमे के साथ सहित देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंत कहा है। अभिप्राय है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जिसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना ही हुए अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इसका नाश होना अवश्य भावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। प्रश्न, यहाँ देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणी पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीर में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्न, शरीरिणी पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिन और अप्रेम्यस्य विशेषण देने का तथा शरीर के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुरुष लोकों में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्गों को व्याप्त बतलाया है उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणी है पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है। एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीर को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हैं। सब एक ही चेतन तत्व हैं। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानत्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है। वैसे ही यहाँ भी समस्त नानत्व अज्ञानी जनित है।
ज्ञान के अनंतर कोई नानत्व नहीं रहता। प्रश्न, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमतर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। य एनं वेत्ति अंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हनयते। जो यह आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। प्रश्न, यदि आत्मा न मरता है न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? उत्तर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंत हमें देहा कहा गया। क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मरने वाला कहते हैं। अंततः मरने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपी करके अज्ञानी लोग आत्मा को मरने वाला यानी कि कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संबंध, पूर्व श्लोकों में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसके द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते विम्यते वा कदाचिन्नयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। प्रश्न, न जायते विम्यते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? उत्तर, इनमें भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि छहों विकारों का अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रश्न, उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? उत्तर, 1 उत्पत्ति यानी कि जन्मना, दूसरा अस्तित्व यानी कि उत्पन्न होकर सत वाला होना, तीसरा वृद्धि यानी कि बढ़ना, चौथा विपरिणाम यानी कि रूपांतरों को प्राप्त होना, पांचवा अपक्षय यानी कि क्षय होना या घटना, और छठा विनाश यानी कि मर जाना। ये 6 विकार हैं।
इनमें से आत्मा को अज यानी कि अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। अन्य भूत्वा भूय न भविता अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता बल्कि स्वभाव से ही सत है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का पुराण यानी कि चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वत यानी कि सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणामका नित्य यानी कि अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का और शरीरे हन्याने न हन्यते यानी कि शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है।